टाइप ऑफ वेक्टर के अंदर कितने तरह के मल्टीपल होते हैं, कितने तरह की मल्टी क्वांटिटी, तो उसकी स्टडी। तो पहला स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। को थोड़ा डेफिनेशन, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। का एक नाम और होता है, देख लो, डॉट प्रोडक्ट। का एक नाम और होता है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे वाले का नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। पर लिख रहा था, अब हम लोग बोलते हैं बेटा जी, इफ टू वेक्टर आर इन डॉट, यदि दो वेक्टर आपके किस में है, डॉट में है, टू वेक्टर्स आर इन डॉट, रिजल्टिंग वैल्यू वैल्यू इन मैग्नेट में बात करके चलो, यदि दो वेक्टर हैं, इन दोनों में से डॉट कर, डॉट प्रोडक्ट, तो मुझे रिजल्ट है कॉन्स्टेंट क्या होता है, कैसे मीट। ये ध्यान रखना, इसका एक फॉर्मूला है, शानदार सा फॉर्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी का डॉट और मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, वेक्टर डॉट बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा ए कॉस थीटा। में आ जाओ, इफ वेक्टर आर इन क्रॉस, यदि दो वेक्टर आपके पास में क्रॉस में है, देन रिजल्टिंग वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी, यदि हम दो वेक्टर की बात करके चलें, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके चलते हैं, तो जो उनके क्वांटिटी हमें मिलती है वो भी आपके पास वेक्टर ही मिली। तो आई जे के में आप दो ट्राई करते हो, ए का फॉर्मूला मैंने बनाया आई केप जे केप के केप, फिर बी का भी बना आई केप जे केप के केप, तो आंसर भी हमें किस में मीट होगा, केप जे केप के केप के अंदर मीट होगा। ध्यान दे जाएगी ये बात, क्लियर है। आई जे के और आई जे के, ये चीज़ अच्छे से रीड करके चलना है, चीज़ अच्छे से माइंड में सेट करके चलना बेटा जी। आई जे के और आई जे के कैसे वेरी करता है, या आई जे के अंदर चेंजेस कैसे होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, तो इसका फॉर्मूला बहुत यूनिक सा फॉर्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, मतलब ए बी साइन थीटा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है भाई। आगे चले हम, ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कंसिडर करके चल रहे हैं बेटा, टाइप ऑफ वेक्टर के अंदर अपन ने ये चीज़ें बोल दी, टाइप ऑफ वेक्टर का मीनिंग अपन ने बोल दिया, प्रोडक्ट का मीनिंग अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो पहला प्रोडक्ट आता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग कैसे देखते हैं बेटा, उसके बारे में हम लोग एक बार रीड करके चल रहे हैं, कंसिडर करके चल रहे हैं, पढ़कर चल रहे हैं। देखो स्केलर प्रोडक्ट क्या था, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया एक, इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस थ्री जे के प्लस फोर के
एंड बी वेक्टर इक्वल 5i कैप प्लस 2j प्लस 3, ये क्वेश्चन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आपको ए डॉट बी की वैल्यू कैलकुलेट कर। ये जस्ट पहले मैं बात करूं, एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्या पॉइंट है बेटा जी? यहाँ ध्यान रखना, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर अपन पढ़ रहे थे। स्केलर प्रोडक्ट के लिए एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपने बोला भाई सर 3 टर्म होती है, ए है, ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, ए जेड के केप। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आंसर लिखोगे, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सटा सट आंसर लिखोगे आप, झपा झप। इधर लिख दिया, जेड के केप, ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, ए जेड के केप, और बी एक्स आई केप, बी वाई जे केप और बी जेड के केप। बेटा अपन ने फाइनली आंसर ये क्वेश्चन मेंशन किया है। इसका आंसर अपन फाइनली निकाल के चल रहे हैं, क्या होगा देखो। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये ऐसे होगा, ए की वैल्यू डॉट बी की वैल्यू, एक वैल्यू ए की हो जाएगी, एक वैल्यू बी की हो जाएगी। 1 2 3, 3 वैल्यू इधर है, 1 2 3, 3 वैल्यू इधर है। जब 3 और 3 वैल्यू है तो 3 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा बेटा जी। लेकिन 9 हमें नहीं करना है, हम ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक क्या होती है देखो, बस आपको ये ध्यान रखना है, आई वाले को आई वाले से, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे बच्चा, और फाइनली ए जेड बी जेड के डॉट के। वैसे आई वाले को तीनों से मल्टीप्लाई करते, आई से भी करते, जे से भी करते, के से भी करते। फिर जे वाले को तीनों से करते, आई से भी करते, जे से भी करते, के से भी करते। फिर के वाले को आई से भी करते, जे से भी करते, के से भी करते, तीनों से करते। लेकिन हम लोग सीधा सीधा देख लेना, ट्रिक क्या है, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, बस ये 1 होता है, इतना ध्यान रख लो। बादल बनाते हैं, बादलों में चलते हैं, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू बेटा के डॉट के, 1 होना है। बाकी सारी चीज़ें आपकी 0 हो जाती, बाकी जितनी भी टर्म है वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। ठीक है, कैसे? ध्यान दो, समझ के चलो इस बात पे। ठीक है, 0 कैसे होगी, या 0 को हम कैसे कंसिडर करके चलेंगे बेटा? देखो, बाकी सारी बेचारी टर्म 0 होगी। आई डॉट जे, जे डॉट आई, के डॉट जे, जे डॉट के। अब क्या बचा? आई जे के, आई के डॉट आई, ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी बेटा जी? 0 हो जाएगी। तो बस आपके पास में आंसर में जो आएगा वो आएगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई। इससे इजी नहीं बनता बेटा, ए जेड बी जेड। देख लो, अब करो सॉल्व, अब बोलो आंसर, बोलो फटाफट आंसर बोलो, जल्दी आंसर दो, कमेंट कर दो। 2i केप, 3j केप, 4k केप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही लिख देते हैं, ये ए हो गया, डॉट 5i केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप।
आई वाले को आई वाले से 2 × 5 आई डॉट आई प्लस जे को जे वाले से 3 × 2 जे प्लस के को के वाले से 4 × 3 के डॉट के आई को आई से जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 आई डॉट आई मैंने बोला 1 होता है बेटा 3 × 2 = 6 जे डॉट जे मैंने बोला बेटा 1 होता है 4 × 3 = 12 12 और मैंने बोला बेटा 1 होता है तो 10 + 6 + 12 18 और 10 28 मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका आ जाएगा 28 यानी 28 अपने पास। क्लियर हो? कोई डाउट बेटा जी इसमें? तो ए डॉट बी हमारे पास कितना आ गया 28 आ जाएगा। यदि आपसे इसी सवाल में कहा जाए कि कॉस थीटा निकालो, बहुत आसान है कॉस थीटा निकालना, कैसे निकालोगे? सवाल यही है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इन अबाउ क्वेश्चन। ए और बी का एंगल हमें बता के चलना है कितना होगा ऊपर वाले क्वेश्चन में। ए की वैल्यू देखते हैं 2 3 4 5 2 3 2 3 4 5 2 3 2 3 2 3 4 ठीक है, बहुत सीधा तरीका। आपको क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट से एंगल कैसे निकलता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा निकालना है। कैसे हो गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्या हो गया? ए बी। ठीक है, देखो में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। हाँ 2 4 सॉरी 5 2 3 नीचे है मॉड का, इसका मतलब होता है मॉड, मॉड ऑफ ए का मॉड, आई के आगे वाले का स्क्वायर, जे के आगे वाले का स्क्वायर, के आगे वाले का स्क्वायर, आई के आगे वाली टर्म का स्क्वायर, जे के आगे वाली टर्म का स्क्वायर, के आगे वाली टर्म का स्क्वायर। इधर भी आई के आगे वाली टर्म, जे के आगे वाली टर्म और के आगे वाली टर्म का स्क्वायर। 5 स्क्वायर + 2 स्क्वायर - 3 स्क्वायर। ठीक है भाई, आई के आगे वाली टर्म, जे के आगे वाली टर्म, के आगे वाली टर्म का स्क्वायर करके तीनों को प्लस कर दो। ठीक है, आई के आगे वाली टर्म, जे के आगे वाली टर्म, के आगे वाली टर्म स्क्वायर करके प्लस कर दो। कर दिया प्लस? तो क्या बना? डॉट है ना? बताओ चलो आंसर, इससे पहले किया है 10 10 2 तिया 6 4 तिया 12, ये तो किया ही है। रूट में 2 का स्क्वायर 4 9 16, 4 9 16 29 29, 25 4 9 25 4 9 25 4 9 25 और 10 35 और 3 38। तो भाई कितना आ जाएगा? 12 और 6 18 10 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास मीट हो जाएगी और डायरेक्ट हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं कंप्लीट। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत इसमें? कंफर्म? क्वेश्चन समझ आ गया? आगे बढ़ा जाए?
चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो आगे कैसे बढ़ते हैं बेटा इसके अंदर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। कॉस थीटा हमने कैसे निकाला, किस तरीके से वैल्यू मीट हुई, किस तरीके से हमारे पास में वैल्यू आएगी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट एक और लेते हैं सवाल। ये आपको बताना है कि सॉल्व आपको ही करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन -3 के। ठीक है, आपको एंगल कैलकुलेट करना है, वही तरीका रखना है। चलो देखें क्या आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, कैसे इनकी वैल्यूज़ को डिफाइन करके चलोगे, ये ध्यान रखना है कि कॉस थीटा कैसे निकले। ट्राई करो, ट्राई करना है बेटा जी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन क्या है, एक प्रॉपर्टी है वैसे तो। इफ 5i प्लस 2j प्लस x एंड की वेक्टर इक्वल 3i प्लस 2 4k, then find the value of x, find the value of x when a vector and b vector are perpendicular। ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हो आपके, परपेंडिकुलर हो बेटा जी। जब ए वेक्टर बी वेक्टर आपके पास में परपेंडिकुलर वैल्यू को तो कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, कॉस थीटा मतलब कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये प्रॉपर्टी भी है, पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो। और इसी प्रॉपर्टी से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो ए वेक्टर कितना है, ये लो डिफाइन करो। देखिए प्रॉपर्टी से आई वाले को आई वाले से करना है, 5 3 जा 15 होता है, 15 होगा। आई डॉट आई, जे को जे वाले से करना है 4, जे डॉट जे होगा। एक्स के को के वाले से करना है तो 4x के डॉट के होगा। इक्वल टू में आ जाएगा बच्चा ज़ीरो। इक्वल टू में वैल्यू मीट हो जाएगी तुम्हें ज़ीरो। तो यहाँ आया 15, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 4x इक्वल टू क्या, ज़ीरो। 15 और 4 हो गया 19, 19 प्लस 4x इक्वल टू ज़ीरो। और 4x इज इक्वल टू होगा -19, x इज इक्वल टू होगी -9। x की वैल्यू जो बीट होती है बेटा जी वो हो जाएगी -19/4, यानी कि -19 बटा हमारे पास हो जाएगी 4। ठीक है, एक और ऐसा सवाल लेते हैं, फिर एक बार मैं रिपीट करवा दूंगा।
ये निकालना है बेटा आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के रिगार्डिंग हमें सोल्व करना है। जब ए बी वेक्टर परपेंडिकुलर तो एक्स निकाल, क्या आप लोगों को सोल्व करना है। मैं स्टार्टिंग से एक बार रीड करवा देता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं अपन 5 मिनट। वेक्टर क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन अवेलेबल होती है। मैंने बोला 25 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में चलना है, दिस इज मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। खैर ये हेड हो जाएगी। क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जैसे यही सवाल हमने आगे सोल्व किया था, फाइंड द यूनिट वेक्टर इफ ए वेक्टर इक्वल टू ये है आई जे के यहाँ पे होते हैं बेटा एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए यूनिट वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा पैरेलल वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये हो गया आपके पास में, और डायरेक्शन क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी। अपोजिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इक्वल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा और डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है, ध्यान रह जाएगा, क्लियर है। अगला नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा जी, 0 होता है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन बेटा। क्वेश्चन लिया हमने, वेक्टर क्वांटिटी का क्वेश्चन था, 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है। सॉल्व कैसे किया, आई के आगे वाले का स्क्वायर, जे के आगे वाले का स्क्वायर, के आगे वाले का स्क्वायर, इससे हमने इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। ठीक है, ए वेक्टर तो ऊपर वैसा का वैसा ही था, नीचे वाली वैल्यू में 2 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया और 4 का स्क्वायर, टोटल हो जाएगा रूट अपने पास 29। इसी तरीके का सवाल लिया, बस इसमें क्या था, माइनस लग गया तो माइनस के रिगार्डिंग सोल्व हो गया। फिर स्केलर क्वांटिटी और हमने देखा वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी को हमने अच्छे से रीड किया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी को कैसे समझोगे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी को कैसे समझोगे। ये रहा हमारे पास में, इसमें कॉस आता है और इसमें साइन आता है बच्चों, डिफरेंस ध्यान रखना। क्या भाई, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर बोला हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे सोल्व करते हैं, आई को आई वाले से, जे को जे वाले से और के को के वाले से सोल्व। ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, तो हमारे पास यहाँ आ गया ए एक्स बी एक्स, इधर आ गया ए वाई बी वाई और इधर आ गया बेटा ए जेड बी जेड। ठीक है भाई, क्लियर हो बेटा। ये आपके पास आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप लोगों ने कैसे दिया, सॉल्व कैसे किया, ये चीज़ आपके सामने क्लियर है। आई को आई से, तो 2 × 5 10, 2 × 5 3 × 2 6 एंड 4 × 3, एन आंसर आपके पास आ गया 28। स्केलर प्रोडक्ट में मैंने यही बोला था कि एक कांस्टेंट टर्म मीट होती है, वैल्यू मीट नहीं होगी हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल निकालना था कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, पूरा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, क्लियर है, कंफर्म। कैसे किया, ये वाली वैल्यू का रूट में स्क्वायर, ये वाली वैल्यू का रूट में स्क्वायर, सबको प्लस कर दिया, आंसर मीट हो। इसी तरीके का किया है हम नेक्स्ट। ये आपके पास डॉट का है, परपेंडिकुलर हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये स्टेप है। ठीक है भाई, सीधा सीधा निकल जाएगा। क्लियर है बेटा जी, यहाँ तक। ये आपको HW हो गया, होमवर्क हो गया, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर, ओके बेटा, जय हिंद जय भारत।